मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हमारे शरीर को जीवन जितना आवश्यक है, नींद उतनी ही आवश्यक है। निद्रा, झोप बहुत आवश्यक है। झोप, और अगर झोप अच्छी नहीं है तो कम से कम शरीर में 50 रोग होते हैं, अगर झोप अच्छी नहीं है। जिनको भी अच्छी झोप नहीं है उनको सबसे पहला रोग शुरू होता है डोके दुखना, आंख दुखना, मांडी दुखना, कंधे दुखना। और जास्ती दिन झोप अच्छी नहीं आएगी तो और भी खतरनाक रोग होते हैं। और उनमें से एक तो रोग इतना खतरनाक होता है, मिर्गी के दौरे पड़ना, अपस्मार होना, एपिलेप्सी होना। ये सब रोग झोप अच्छी नहीं होने के हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जीवन इतना अच्छा, झोप उतनी अच्छी, झोप भी अच्छी होनी चाहिए। आप बोलेंगे अच्छी झोप कितनी होनी चाहिए? उसका नियम ये है कि आप अगर खेत में काम करते हैं, काश्तकार है, शेतकरी है, तो कम से कम आपकी झोप 7 से 8 तास होनी चाहिए। कम से कम 7 तास, जास्ती से जास्ती 8 तास, इतनी झोप आपकी होनी चाहिए। अगर खेत में काम करते हैं, काश्तकार हैं, शरीर का काम करते हैं। कोई लोग अगर मजदूरी करते हैं तो उनको भी 7 से 8 तास की झोप होनी ही चाहिए। शरीर का जितना ज्यादा मेहनत है उतनी ज्यादा झोप होनी चाहिए। और अगर खाली मानसिक काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, पेन चलाते हैं, कागज पर लिखते हैं, जैसे बैंक में आप काम करते हैं, बैंक में शरीर का तो कुछ काम नहीं है, कुर्सी पर बैठे, मेज पर रजिस्टर, उसमें लिखना। तो ऐसे लोग जो शरीर का काम नहीं करते, जैसे टीचर है, क्लास में खड़े खड़े पढ़ाना है, या बैंक में काम कर रहे हैं, या तो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां मेज कुर्सी पर भी बैठना पड़ता और कुछ नहीं, तो ऐसे लोगों की कम से कम झोप 6 तास होनी चाहिए, जास्ती से जास्ती 7 तास होनी चाहिए। माने किसी भी स्थिति में 6 तास की झोप तो होनी ही चाहिए और जास्ती से जास्ती 8 तास की होनी चाहिए। ये किसके लिए है? बड़े लोगों के लिए। बड़े लोगों से मतलब जिनकी उम्र 60-70 साल से लेकर 25-30 साल के बीच में है, उनके लिए। और जिनकी उम्र 14-15 साल के आसपास है, 20 के नजदीक है, वो 1-2 तास जास्ती सो सकते हैं, 9 तास की झोप ले सकते हैं। और उससे भी छोटे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं, इनको 10 तास की झोप चल सकती है। और जो सबसे छोटे बच्चे हैं, 3 बरस से कम, उनको 12 से 14 तास की झोप चाहिए। और जो 1 बरस से कम है, उनको 18 तास की झोप चाहिए। ये है। तो बच्चे की उम्र जितनी कम है, झोप उतनी ज्यादा। उम्र जितनी ज्यादा, झोप उतनी कम। तो हम देख लें हमारी उम्र क्या है, उसके हिसाब से जोड़ लें। अब अच्छी झोप आए आपको, तो इसके लिए आयुर्वेद ने कुछ पथ्य बताया। सबसे पहला पथ्य ये है कि रात्रि को झोप लेने का समय पक्का करिए आप। 9 बजे, तो 9 बजे आपको सोना है तो सुबह 6 बजे उठिए, बराबर झोप पूरी होगी। और अगर कुछ ज्यादा देर हो रही है तो 10 बजे सोइए, सुबह 7 बजे तो हर हालत में उठ जाइए। और 9 बजे के पहले सो सकते हैं, 8 बजे, तो सुबह 5 बजे उठ जाइए। 7 बजे सो सकते हैं तो सुबह 4 बजे उठ जाइए। समय नक्की करिए। ये पहला सूत्र है। दूसरा नियम है, दूसरा सूत्र है कि आपको शाम को अच्छी झोप लेने की है, तो झोप लेने से कम 2 से 3 तास पहले आपका भोजन होना चाहिए। अगर 9 बजे झोप लेना है तो 6 बजे आपको भोजन खाना चाहिए। 10 बजे झोप लेनी है तो 7 बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा करेंगे कि 10 बजे भोजन किया और सीधे झोपने के लिए लेट गए,
तो जरूर आपको हृदय घात होगा, कोई नहीं रोक सकता। डायबिटीज भी होगा, कोई नहीं बचा सकता। आर्थराइटिस भी होगा। खाना खाते ही जो सोने के लिए जाते हैं उनको बहुत तकलीफ आती है। इसलिए आयुर्वेद का नियम यह है कि जब भी आपको सोना है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप तय करिए, उसके 3 तास पहले भोजन होना, ये है। मैं तो आपको एक सरल नियम बताता हूं कि शाम का भोजन आप उस समय कर लीजिए जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त का समय जो है ना, शाम का भोजन कर लीजिए, फिर उसके 2-3 तास के बाद आप सो सकते हैं। तो ये नियम है।